तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टिप्स से तारीश पार्ट नंबर टू में नो कॉन्टैक्ट से क्या होता है। जैसे हमने पार्ट वन में बात करा था नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, कैसे फॉलो करना है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल में मतलब किस तरीके से हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी, कौन सी गलतियां नहीं करनी, इसके बारे में। और पार्ट नंबर टू में हम बात करने वाले पार्टनर वापस कैसे और क्यों आता है। नो कॉन्टैक्ट रूल से क्यों ऐसे रिजल्ट बहुत सारे, जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था 80% लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने बताया था फिर 80% लोग क्या कर सकते हैं, जो 20% लोग उनको रिजल्ट मिल रहा है 80% को क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसमें बताया था कि 80% लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिए पहले, ठीक है, वो आ चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा था, तो मैंने उस वीडियो में क्लियर किया कि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपको भी 20% जो लोग हैं उनकी तरह आपको भी रिजल्ट मिलेगा। अब हम आते टॉपिक पे। मेन वाला टॉपिक है पार्टनर क्यों और कैसे आता है नो कॉन्टैक्ट रूल से। तो एक्चुअल में क्या होता है उसके दौरान, जो आपको मैंने चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट वन में, तो वो चीज़ें नहीं बताऊंगा। अभी सीधा हम बात करेंगे जो आपने कर लिया, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में वो सब कर लिया। अब बताते उसके माइंड में क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं एक सिंपल बात बताऊँ। पॉइंट नंबर वन में बताया था मैंने, पार्ट वन में पॉइंट नंबर वन में बताया था नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे तो सामने वाले इंसान को कॉन्टैक्ट नहीं करना, उसको देखना नहीं कि आप क्या कर रहे हो या फिर आप वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम जो मैंने चीज़ें बताई, मैं देखो ना वो चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर सेम हो जाएगी वीडियो। वो वाली वीडियो आप देख लेना क्योंकि मैं वो चीज़ें यहाँ बताऊँगा। मैं सीधा आपको ऐसा लग रहा है आधी वीडियो नहीं, पार्ट वन है, उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक्चुअल में हमने जो चीज़ें मैंने बताया पार्ट वन में कर ली। ठीक है, सामने वाले इंसान को क्या फ़र्क पड़ता है उसकी बात करते हैं। जैसे आप जो चीज़ें करो पार्ट, जैसे मैंने बताया था कि आपको सामने वाले इंसान को देखना नहीं, चेज़ नहीं करना ऑनलाइन क्या जा रहा है, किधर जा रहा है। तो ये चीज़ आप करते हो ना जब नो कॉन्टैक्ट रूल, जब इंसान आपको छोड़ता है, मान लो आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, किसी ने छोड़ दिया, आपसे इरिटेट हो गए, किसी ने आपने बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, कोई इंसान आपसे बोर हो गया या फिर कोई इंसान को किसी झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी रीज़न से छोड़ के चला गया। तो सामने वाला जो इंसान है, वो इंसान जब छोड़ता है तो बहुत गुस्से में होता है। हम क्या करते हैं उसको चेज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट, फिर आपने नो कॉन्टैक्ट चालू किया, ठीक है? तो नो कॉन्टैक्ट में जो मैंने बातें बताई वो फॉलो कर रहा हूँ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद वो इंसान क्या करता है, वो थोड़ा-सा जब नॉर्मल हो जाता है इंसान का, जब हमारा माइंड गुस्से में होता है, हम सब किसी को भी गाली दे रहे थे, लेकिन जब शांत हो जाता है हमें कैसे यार नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा लगता है ना, वैसे सबके साथ होता है, ह्यूमन होता है, वो भी एक इंसान है। तो वो इंसान क्या करता है, वो देखता है यार 4-5 दिन के बाद क्या कर रहा है, ये आएगा ही, लेकिन जब वो देखेगा ये कहीं नहीं दिख रहा है, क्या कर रहा है, फिर वो इंसान को थोड़ा-सा वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद किसी से पता करने की कोशिश करेगा। मैंने क्या बोला है पार्ट 1 देख लेना सही से कि आपको बिल्कुल रिएक्शंस ही नहीं देने। आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट, मतलब आपको पूरी तरीके से खुश रहना, अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखना है। मैंने बोला है वाइब्स पॉजिटिव रखना। सामने वाला इंसान देखेगा यार ये आ नहीं रहा, ये तो मेरे पीछे पागल है, ये तो मेरे पास हमेशा आ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू गेन होगी। क्या होता है हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मान लो 4-5 दिन में ठीक हो गया, हम क्या करते हैं 4-5 दिन में मैसेज करते हैं, सामने वाले का माइंड शांत होता है, वो मैसेज से बात कर लेता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन इससे आपकी वैल्यू बहुत गिर जाती है यार। इससे आपकी वैल्यू बहुत उसके पैरों में चली जाती है, फिर उसको लगता है ये हमेशा आता ही है। या आधा फिर ऐसे करते-करते एक दिन वो सच में छोड़ के चली जाती है, छोड़ के चला जाता है। ये चीज़ होती है, इसीलिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो फिर हम जब कॉम्प्रोमाइज़ करने जाते हैं, सामने वाला इंसान उसको आदत हो जाती है ना। जैसे मुझे सुबह आदत होगी, मान लो मेरी मम्मी मेरे हाथ में चाय देती है, तो मेरे को चाय की आदत न, मेरे को सुबह ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, आदत हो चुकी है। अगर किसी दिन नहीं मिला तो मैं चिल्लाऊँगा, ऐसी वाली चीज़ें। मैं सच में ऐसा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल। तो वैसी वाली चीज़ है। तो सामने वाले इंसान को आदत है आएगा ही आएगा, लेकिन आ नहीं रहा यार, 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक तो इतना दिन कभी रहता नहीं, तो उसकी बातें बता रहा हूँ, उसके माइंड में क्या चलता है। सामने वाला इंसान फिर भी इग्नोर करता है, वो अपने काम में बिज़ी रहता है, वो अपने काम करता है, फिर 2-4 दिन और हो जाते हैं, फिर सामने वाला इंसान यार ये आ ही नहीं रहा, फिर वो क्या करता है, देखने की कोशिश करता है। कितने दिन? 7-8 दिन के बाद, 7-8 दिन या फिर 10 दिन के बाद वो देखने की कोशिश करेगा या फिर पता करने की कोशिश करेगा तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। और तुम्हें फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। मैंने बोला है तुम्हें 20-25 दिन तक नॉर्मल रहना, नो कॉन्टैक्ट रूल। सामने वाला इंसान चेक करेगा, यार इसको फर्क नहीं, फिर वो जब देखेगा और अगर मान लो उसने देख लिया तुम्हारी पॉजिटिव वाइब्स जो सच में तुम्हें अंदर से रखी, जो मैंने पहले वीडियो में बताई पार्ट 1 में, सामने वाला इंसान यार ये तो इतना खुश, चलो दिखावा कर रहा होगा शायद, फिर वो इंसान नॉर्मल हो जाता है वापस अपने काम में। लेकिन और 2-4 दिन निकल जाते हैं, फिर सामने वाला इंसान और ज़्यादा डाउट में चला जाता है, फिर उसके माइंड में क्रिएट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबकॉन्शियस माइंड। उसका जो नेगेटिव थॉट्स, इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत है, बहुत है। खाली एक बार एक नेगेटिव थॉट आ गया, कैसा होता है पता है? ये होता है कीड़े की तरह। मतलब मान लो एक कीड़ा लग गया तो वहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ जाएँगे, वैसे नेगेटिव थॉट होता है। अगर एक नेगेटिव थॉट घुस गया, वो पूरा दिमाग खराब कर देगा और पूरे दिमाग में हज़ार क्वेश्चन क्रिएट कर देगा। तो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स अगर आ गए, यार ये क्यों नहीं आ रहा है? इसने सच में तो नहीं छोड़ दिया या फिर इसको कोई और तो नहीं मिल गई? यार ये सच में मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या? उसको बहुत सारी चीज़ें परेशान करी, मैंने ज़्यादा बोल दिया? यार नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हमेशा तो आ जाता है, इस बार क्यों नहीं आया? बहुत सारे, क्योंकि आप 6 दिन 5 दिन में आ जाते हैं, इस बार 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए।
सामने यार ये हमेशा आ जाता है और इसको तो कोई दुख नहीं है, तो दिख रहा है मेरे को, खुश है। फिर वो क्या करेगा, किसी से कांटेक्ट करवाएगा, चल मैं इससे बात करवाती हूँ, मैं खुद, वो सामने वाला इंसान खुद झुकेगा नहीं, क्योंकि तो उस टाइम पे तो नहीं झुकता भाई, एकदम से थोड़ी तुम्हारे पैरों में आ जाएगा और माफी मांग लेगा, नहीं। ईगो एटीट्यूड है, उसको भी ईगो है, मैं इसके पैरों में क्यों झुके, मेरे पीछे पागल है। लेकिन वो देखेगा किसी और से बात करता है, या फिर वो इंसान खुद ही मैसेज करेगा कुछ भी बहाने से। अगर कुछ भी मैसेज आ रहा है, तूने ऐसा किया, या फिर झगड़ा, या फिर कुछ भी, तूने ये किया, तूने ऐसा किया, या फिर तूने वो दिया, फिर काम के रिलेटेड समझ लो उस इंसान को फर्क पड़ रहा है, आप अपनी तरफ से लगे रहो, अपनी जो चीज़ करो, नो कॉन्टैक्ट मस्त है, उसको रिस्पॉन्स मत दो। सामने वाले इंसान को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसकी ईगो पे आ जाएगा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये मेरे पीछे पागल था, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सामने वाला इंसान फिर तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, तुम बोलोगे यार मैं बिज़ी हूँ, देख हमारा ये चीज़ें बात हो चुकी है, हमें खत्म करना है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से मूव ऑन करना कर चुका हूँ, तुम भी कर दो। सामने वाले इंसान को लग जाएगी ये बात। मूव ऑन करने की बात कर रहा है, यार ये मेरे पीछे पागल था, ये चीज़ देखो, कोई भी इंसान ना ये नहीं सह सकता। वो इंसान ना इतनी ईगो एटीट्यूड में थी, 2 दिन पहले इतना ईगो ईगो एटीट्यूड था कि यार इसको देखना भी नहीं। लेकिन 2 दिन के बाद जब तुम ये चीज़ बोलोगे ना, मैं सच में मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं आगे आगे बढ़ चुका हूँ, तो ये बात कैसे कोई भी इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता। कोई भी इंसान ये चाहता मैं इसको छोड़ूँ, और वो इंसान आराम से मूव ऑन कर सकता है। लेकिन जब कोई मुझे छोड़ेगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी बात बता रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग बता रहा हूँ। हम किसी को छोड़ते ना, हमें दर्द नहीं होता। यार ये सिंपल सी बात है, हम किसी को छोड़ेंगे थोड़ी ना दर्द होगा। लेकिन जब कोई चीज़ हमें चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमें छोड़ के जाए, तब हमें दर्द होता है। वैसे आपको वो चाहिए था, लेकिन वो छोड़ रही थी, आपको दर्द हो रहा था। लेकिन जब आप उसको बोलेंगे मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, मैं भी खत्म कर रहा हूँ, मैं भी मूव ऑन कर चुका हूँ। तब वो इंसान मैं कैसे छोड़ दूँ, फिर वो इंसान देखो उसकी हालत कितनी टाइट हो जाएगी, वो इंसान की हालत टाइट है ना, बिगड़ जाएगी। वो इंसान परेशान हो जाएगा। ऐसे फिर तुम सीधा उसको मना करके तुम फिर से वापस अपने मज़े लो, नो कॉन्टैक्ट में रहो। सामने वाले इंसान ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ना हो, लेकिन इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन किसी को 10 दिन में मिल जाए, किसी को 20 दिन में, लेकिन आप अपनी तरफ से नो कॉन्टैक्ट पे रहना। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, पहली वाली वीडियो में बोला है, फिर से बता रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि किसी का वेट नहीं करना। नो कॉन्टैक्ट मतलब सच में अंदर से पॉजिटिव वाइब्स रखना, आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाए। और ऐसे लोगों को रिजल्ट मिलता है, डेफिनिटली मिलता है। क्योंकि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का ये सह नहीं सकता, जिसको छोड़ रही थी, जिसको कचरा समझ रही थी, जिसको छोड़ना चाहती थी, वो कैसे मेरे को छोड़ सकता है, ये बात यहाँ पे लगती है ईगो पे। मेरे को कैसे छोड़ रहा है, जलन होती है अंदर से। फिर वो इंसान ना बहुत झगड़ता है, बहुत सारी चीजें करेगा, फिर तुम्हें इग्नोर करेगा, या फिर तुम्हें ब्लॉक करेगा, तुम्हें दिखाएगा कि देख मैं तेरे को ब्लॉक करे, फिर तुम रिएक्शन दे दो, तुम रोना स्टार्ट कर दो। नहीं, बिल्कुल, अगर वो तुम्हें ब्लॉक कर रहा है, या फिर झगड़ा कर रहा है, या फिर तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है, समझ लो उसको बहुत फर्क पड़ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, और तुम जीत रहे हो। ये चीज़ अंदर फिट कर लेना। फिर सामने वाला इंसान ये सारी चीज़ें करेगा, सब कुछ ट्राई कर लेगा, ब्लॉक वॉक सब। फिर वो इंसान को हालत खराब हो जाएगी कि यार इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सच में मूव ऑन। फिर उसके माइंड में एक चीज़ घुस जाएगी, ये सच में मूव ऑन कर गया, या फिर सच में आगे मेरे को छोड़ के चला गया। फिर वो इंसान घुटने पे आ जाएगा। उसको पता चल गया मेरे ब्लॉक से इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैंने सब कुछ बोल दिया इसको कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो घुटने पे आ जाएगा, उसको बोलेगा, फिर उसको समझ नहीं यार, फिर वो मैं यार मैं फिर उसको उसकी गलती रियलाइज़ होगी कि यार मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रही थी, या फिर मैं तुम्हें अवेज़िंग कर रही थी, या फिर मैं ईगो दिखा रही थी। हर चीज़ अपने मुँह से निकल जाएगी, लेकिन इस प्रोसीजर को कम से कम 25 से 30 दिन लगते हैं। इसको 25 से 30 दिन में वो इंसान जो कर रहा है वो करने दो। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको अपनी तरफ से एक ही चीज़ घोड़े की तरह नाल बाँध लो, जो मैंने बोला है, बस उन बातों पे अड़ जाओ और वही चीज़ करो जो पार्ट 1 में बोला है। कुछ नहीं करना, सिर्फ़ वो कुछ भी बोले, कुछ भी रिएक्शन दो, बोल रहे ब्लॉक करे, कर दो, बोल रहे कर, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ नो रिएक्शन, अपने आप नो कॉन्टैक्ट को फ़ॉलो करते रहो। बिल्कुल कॉन्टैक्ट सामने से नहीं कर रहा है, उसको वो कर रही है कॉन्टैक्ट, तो उसको नॉर्मल रिप्लाई दो, नहीं यार नहीं रहना, नहीं यार अभी खत्म, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुमने ऐसा। सामने इंसान को परेशान हो जाएगा, यार मैंने सच में इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी ईगो को हर्ट कर दिया, सॉरी-वारी बहुत सारी चीज़ें। जब वो सारी चीज़ें कर लेगा, ब्लॉक वॉक कर लेगा, फिर भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन ब्लॉक करेगा, 4 दिन करेगा, लेकिन अनब्लॉक खुद करेगा। जब तुम रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे उसको, सामने वाला इंसान ईगो पे आ जाएगा, फिर सामने वाला इंसान रोने पे आ जाएगा। जब वो गुस्सा-वुस्सा सब ट्राई कर लेगा ना, फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा, हाथ जोड़ना, और जोड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक किया, फिर मैंने देखे हैं, मैंने ठीक नहीं किए, लेकिन वो लोग खुद वैसे एटीट्यूड रखते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है, और उन लोगों को ऐसे रिजल्ट मिलता है जो मैं चीज़ें बताता हूँ। मैं ठीक नहीं करता, आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने एटीट्यूड को रखते हो, आप अपने एटीट्यूड को कितना पॉजिटिव रखते हो, लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए। जो लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे, उन लोगों को एक ही दिखाओ, छोड़ के जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान ना, उनको एक ईगो होता है, ये मेरे पीछे पागल है। मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरो, और वो आपको कचरा समझता है। सच में आप उससे अच्छे दिखते हो, लेकिन वो खुद को हीरो उनकी इनको सच में उनका आईना दिखाओ, उनका शक्ल दिख जाएगा उनको आईने में, और वो खुद तुम्हारे पैरों में आ जाएँगे जब उनको शक्ल दिखेगी। कब दिखेगी? जब उनको पता चल जाएगा कि तुम जा चुके हो। बस यार नहीं रहना, जा रहा हूँ मैं। ये चीज़ बोलना सीखो, नहीं यार ऐसा, ये रोना-धोने से कुछ नहीं होगा। जब ईगो एटी आप बोलोगे सर ऐसा बोल देंगे छोड़, अरे नहीं छोड़ेगी भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ। जो कैरेक्टरलेस होगी वही जाएगी, जो कैरेक्टरलेस होगा वही जाएगा। बाकी तो मेरे को पता है, जो लोग सच में आपके ज़्यादा भाव देने की वजह से अगर आपको छोड़ने की बात करें, वो लोग तो पागल हो जाएँगे। क्यों?
सह नहीं सकते ना, मैं इसको छोड़ने वाली थी, ये कैसे मेरे को छोड़ सकता है? अगर वो छोड़ेगी तो तुम्हें आराम से वो खुद मूव ऑन कर जाएगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब तुम उसको छोड़ोगे तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी, वो सो नहीं पाएगी रात को कि यार मेरे को कैसे छोड़ रहा है ये, मतलब मैं मेरे को छोड़ रहा है, मैं इसको छोड़ने वाली थी। बहुत सारी चीज़ उसको परेशान करती, ईगो पे लगती है बातें, मेरे को छोड़ रहा है, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, खाना नहीं जाता, फिर डिप्रेशन आ जाता है ऐसे लोगों को। तुम्हें तुम्हें भी पहले तकलीफ नहीं होती, तभी क्यों हो रही? तुम्हें तकलीफ इस चीज़ की नहीं हो रही कि तुम उससे प्यार करते हो, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें इस चीज़ की तकलीफ हो रही है, इंसान को इस चीज़ से तकलीफ होती है, ये मेरे को कैसे छोड़ सकती है, ये मेरे पीछे पागल थी, ये मेरे को कैसे छोड़ सकता है, ये तकलीफ होती है इंसान को, ठीक है ना? तो ये चीज़ किसी को ये नहीं होती, हजम नहीं होती, तो थोड़ा समझो, दिमाग से खेलो। और ऐसे लोगों को दिमाग से खेलना जरूरी है, जो लोग ऐसे ईगो एटीट्यूड दिखाते, जो खुद को हीरोइन समझते, कैटरीना समझ रही है खुद को, उसकी शक्ल कैटरीना की पैरों की तरह नहीं होगी, वो खुद को ही कैटरीना समझे, खुद को सलमान समझता है वो, ठीक है ना? सलमान खान के घर में वो कचरे साफ करने वाले की तरह उसका मुंह है, खुद को सलमान समझता है वो, उसको उसकी औकात दिखाओ, उसको पता चलेगा कि तू खुद को सलमान समझ रहा है, लेकिन तेरी औकात यही देख, तेरे को छोड़ के मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, या फिर तेरे को छोड़ के मैं जा सकता हूँ। जब उसको औकात पता चलेगी, वो खुद अपने आपके पैरों में आ जाएगा। जब उसको पता चलेगा यार ये भी छूट रही मेरे हाथ से, तो छूट गया तो चलेगी भाई, ये तो चला गया, तब पकड़ने की कोशिश करके आ जा 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 जा, हम बोलेंगे नहीं यार नहीं आना, भाड़ में जाओ, फिर सामने वाला इंसान पैर जोड़ लेगा, हाथ जोड़ लेगा, पैरों में गिर जाएगा। ये चीज़ होती है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। यही चीज़ होता है जब नो कॉन्टैक्ट फॉलो करते हो, सामने वाले इंसान के माइंड पे ऐसे वर्क करता है नो कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।